बीच सभा धनुष पड़ा। जो वीर करे इसका भंजन, सम्मान बढ़े और सिया मिले, राजा के हो प्रण का पालन। राजसभा में उधारे हुए शूरवीरों, महाराजा जनक की प्रतिज्ञा सुनो। आप लोगों के सामने शंभू चाप पड़ा है, उठाने में भारी, पराक्रम में बहुत बड़ा है। जो वीर इस धनुष को उठाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए अब अपना अपना पराक्रम दिखाओ। पाएगा तो तू हाथ का झटका। यदि कहेगा तो तोड़ दूं इसे और उड़ा दूं दजिया इसकी। बैठ जाओ, कर लिया मैदाने सरबोध। शक्ति नहीं शरीर में और शोरा शरबोध। अब हाथ पड़ गया है मुझ जैसे जवान का। देखो कि दम में चढ़ता है चिल्ला कमान का। हर हर महादेव। वाह वाह शंकर का चाप। और ये 2 दिन का छोकरे। शक्ति का या कीड़ी की पत्थर का खोखरे। आज लोगों में फैला हुआ जिसका नाम है, इस धनुष को उठाकर तोड़ना रावण का काम है। परंतु नहीं, यह चाप मेरे पूज्य देव शिव जी महाराज का चाप है। इसको तोड़ना तो अलग, निरादर की दृष्टि से देखना भी महापाप है। ओह, जनक ने कैसा विचित्र जाल फैलाया है। शिव का धनुष तोड़ना ही सीता के विवाह का प्रतिबंध बनाया है। ओह, कैसा नीच ख्याल है, कितनी गहरी चाल है कि रावण अपने गुरु का चाप कदापि नहीं तोड़
इसलिए सीता के साथ भी विवाह का संबंध नहीं जोड़ सकता। ठीक है, कपटी की कपट चाल सफल हो गई और रावण की सारी योजना निष्फल हो गई। इसलिए अब चले अपने दूसरे कामों में काहे को विलंब करूं। वक्त आएगा तो यहाँ भी देखा पड़ा जाएगा। इस कब्ज का भी कभी बदला चुकाया जाएगा। अच्छा सीते, मैं तुम्हें स्वयंवर द्वारा ना जीत सका तो ना सही, किंतु याद रख, एक दिन अवश्य ही अपनी पटरानी बुलाऊंगा। नहीं, यहाँ मेरे गुरु का जप है, इसीलिए किसी को देखना महापाप है। ना डालूंगा मैं इस पर भूल कर दृष्टि निरादर की। मेरे वास्ते वस्तु है या आदर सत्कार की। यदि अधिक उपासना किया जाए तो अच्छा है। हे छाती उभार कर चलने वाले पैरों, लज्जा करो, लज्जा करो। वीरता के नाम को कलंकित करने वाले डरपोकों, लज्जा करो। आज भली प्रकार प्रतीत हो गया कि वीरता संसार से चली गई और क्षत्रियपन की लाज हवा हो गई। आजकल के राजकुमारों से किसी प्रकार की आशा रखना भूल है। इंद्र के हुए गिदड़ों को नहीं समझना बुद्धि के प्रतिकूल है। तो स्वयंवर का प्राण दाती न ढंगता। जिस धनुष को तुम्हारी सीता बड़ी सहजता से उठा लेती, इन वीरों को इसका हिलाना भी भारी है। इसलिए बेटी को कुंवारी बैठाने में लाचारी है। जाओ, अरे अभिमानियों, अपने अपने घर को चले जाओ। यदि कुछ लाज है तो अपनी स्त्रियों के आंचल में छुप जाओ। प्रकट अब हो गया कि वीरता संसार से चली गई। किया था जो कभी मैंने, प्रण हो चुका पूरा। जाओ, अपने घर को चले जाओ, प्रण अब हो चुका पूरा। राजन होकर इस कदर ज्ञानवान और बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान। हे राजा, इतनी डिटाई, वीरों का अपमान करते तनिक भी लज्जा न आई। ना कुछ सोचा, ना कुछ विचारा, जो मुंह में आया सो ही कह डाला। श्री रामचंद्र जी के उपस्थित होते वीरों का जो अपमान किया, समझ लो कि नाश का सम्मान किया। जहां रघुकुल वंश के दो दो धनुषधारी विराजमान हो, वहां ऐसे कड़वे वचन कहना किसके समान है। यदि भ्राता जी की आज्ञा हो तो अभी इस अपमान का बदला चुका देता, रंगभूमि को रणभूमि बना देता। तुम नहीं जानते कि जब तक सूर्यवंश का सूरज चमकता है, वीरों को अपमानित कौन कर सकता है। धनुष पौधा धनुष कुछ भी नहीं वीर के आगे। उड़ा दूं पर्वतों तक जो आए मेरे तीर के आगे। क्या बात है। शांत बेटा लक्ष्मण, शांत। क्रोध को थूक डालो। राजा के सामने
ऐसे कटु वचन ना निकालो। जनक ने जो कुछ कहा है कायरों के लिए कहा है। देखो इनकी कामनाओं का फूल मुरझा जा रहा है। इनकी आशाओं पर पानी फिरा जा रहा है। क्रोध आना तो स्वाभाविक ही है। सुनो हे रघुकुल मणि, मेरी एक प्रार्थना सुनो। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण निभाऊं शीश। राजा ने अनुचित वचन आज कहे जगदीश। भ्राता जी, राजा जनक ने बड़ी अनुचित बात कही जो मुझसे सहा ना गई। मैं अभिमान त्याग कर और आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस धनुष को कमल डंडी के समान उठाकर फेंक दूं। भावों के झटके से बड़े बड़े विशाल पर्वतों को हिला दूं और आकाश रसातल का पल्ला मिला दूं। तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत भयभीत है। वीर मंडल कह उठे, लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार जानता हूँ, परंतु इस समय क्रोधित ना होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस समय तो महान निराशा में पड़े हैं। सोचो, समझो और ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं है लक्ष्मण झगड़ा तुम्हें बढ़ाना। भाता नहीं किसी का हमको मरम दुखाना। त्यागो यह क्रोध भाई, खामोश होके बैठो। आज्ञा है जो गुरु की उसको सकल निभाना है। जैसी आज्ञा महाराज। देखो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो। निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो। अब तुम ही अपना पराक्रम दिखाओ और इन लोगों का संताप मिटाओ। जो आज्ञा गुरुवर। आज्ञा पाकर आपकी जाता हूँ महाराज। आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब काज। लाज आज रखना मेरी शरणागत प्रतिपाल। तेरा ही बल है मुझे हे प्रभु दीन दयाल। लीजिए, ये वही धनुष है जिससे प्रत्येक वीर भय खाता है। जय श्री राम। देखिए, इसका चिल्ला अब कान तक आता है। उठाने के लिए जिसके विवश हर शूर होता है, उसी का देखिए किस तरह चूर होता है। भगवान की जय। टाटा भाई साहब। धन्य हो बेटा, तुमने रघुकुल का नाम उज्जवल कर दिखाया। जो देखते ही देखते
धनुष को टुकड़ों में बनाया। महाराज, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। धन्य है वो पिता, धन्य है। मैं ऐसा पुत्र रतन जाया। धन्य वह माता है जिसने अपनी कोख से ऐसा वीर पाया।